शहर में बदमाशी इस तरह फैल चुकी थी कि बदमाश खुलेआम कबाब बेचने लगे थे। हद तो तब हो गई थी जब ये गलौटी कबाब जैसी चीजें भी तगड़े डिस्काउंट में देने लगे थे। इससे पहले की युवा पीढ़ी इनके झांसे में आके कबाब के नशे करने लगे। मैं बदमाश कबाबी नाम के इस सरगना को पकड़ने के लिए तिकोनिया वाइन शॉप के बगल में पहुंच चुका था। मुझे देखते ही वहां मौजूद युवक अपने आकाओं को कॉल लगाने लगा। वो इस बात से अनजान था कि एक अंडरवेयर एजेंट के सामने सारे आका फेल हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही मैंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। वहां मौजूद मेन्यू आइटम देख के मैं चौंक चुका था, क्योंकि उसमें लिखी चीजें हल्द्वानी में कहीं और नहीं पाई जाती थी। ये देख के मुझे शक हुआ कि कहीं बदमाश कबाबी के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ तो नहीं। मैंने युवक से पूछा कि ये डिशेस तो यहाँ की नहीं लगती, सच सच बताओ ये कहाँ से आई है। इस पर युवक ने बताया कि यहाँ लखनऊ की ऑथेंटिक बिरयानी और गलौटी कबाब मिलता है। ये टेस्ट तुम्हें पागल भी कर सकता है। युवक का कॉन्फिडेंस देख के मैं चौंक चुका था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक लखनऊी दिल्लुबा मुझे गाड़ी के शीशे से देख रही है, तब मुझे युवक की बात पे यकीन होने लगा था। लेकिन अगले ही पल मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका था। जिसे मैं दिल्लुबा समझ रहा था वो एक दिल जला लौंडा निकला। तभी मेरी नजर रेस्टोरेंट में बैठे एक युवक पे पड़ी जो खुलेआम गलौटी कबाब के नशे कर रहा था। उसकी ये हरकत देख के मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसने बताया कि वो बचपन से ही लखनऊ के कबाब खाना चाहता था, लेकिन जब से पेट्रोल महंगा हुआ उसने लखनऊ जाना बंद कर दिया था। लेकिन भगवान ने उसकी सुन ली है और अब उसे लखनऊ के कबाब पड़ोस में ही मिल जाते हैं। उसके स्ट्रगल की स्टोरी सुन के मेरी आंखें भर आई थी। कबाब की इतनी तारीफ सुनने के बाद मैंने उसे खुद टेस्ट करने का फैसला ले लिया था, और उसे खाते ही मैं समझ गया था कि इसका टेस्ट किसी को भी पागल कर सकता है। बदमाश कबाबी को रोकने का अब एक ही रास्ता बचा था, और वो था उसके मेन शेफ को रास्ते से हटाना। इसीलिए मैंने वहाँ कबाब बना रहे मेन शेफ के पास पहुंच के उनके हाथ अपने कब्जे में ले लिए।